दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मैंने क्या बताया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए डियर, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कापी पेन लेकर बैठिए, ताकि आप जो भी है टॉपिक वाइज आप उसको लिखते चलिए। इससे आपका क्या हुआ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। आइए हम एग्जांपल पे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैं H2 प्लस क्या लिया, I2 लिया, गिब्स बन जाएगा 2H। देखिए भाई, यह हमारा क्या हाइड्रोजन है, और ये क्या है, आयोडीन। यह हाइड्रोजन है और ये क्या है, आयोडीन। और यह आपस में मिलेगा और नया पदार्थ किसका निर्माण कर रहा है, नया पदार्थ किसका निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो देखिए भाई, मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देख रहे हो कि पहला यहाँ पे एलिमेंट पदार्थ है वो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, आयोडीन है। यह दोनों आपस में संयोग कर किसका निर्माण कर रहा है, 2Hi। इसका मतलब है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आप देख रहे हो कोई नया पदार्थ बन रहा है। दूसरा अगर हम लेते हैं, तो अगर हम यहाँ लेते हैं जैसे मान लो 3H2 प्लस N2। अब इसका अगर बनाएंगे तो अगर इसको लिखेंगे 2NH3 लिखेंगे। अब ध्यान से अगर देखिए तो यह हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में संयोग कर इसका निर्माण करें, अमोनिया का निर्माण करें। तो देख रहे हो ये भी क्या है, एक नया पदार्थ होना है, यह भी क्या बन रहा है, एक नया पदार्थ बन। तो अब देखिए यह हाइड्रोजन और यह क्या, नाइट्रोजन। देखो अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन संयोग करके किसका निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया का निर्माण। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, देखिए भाई दो या दो से अधिक, ऐसा नहीं कि एक ही है भाई, अलग दो से ज़्यादा भी पदार्थ हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू लेते हैं 24H2। अभी यह गिब्स बनाएगा अगर, तो अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं K2SO4 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिखेंगे Al2SO4 का थ्राइस, एक प्लस क्या लिख सकते हैं 24H2O। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सॉरी भाई, इस चीज़ को हमको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हमको ऐसे लिखना चाहिए, इसको हमको लिखना चाहिए K2SO4 प्लस Al2SO4 का थ्राइस प्लस 24H2O। अब अगर इसको अगर देखेंगे तो अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू लिख सकते हैं 24H2। आप देख रहे हो कि ये पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट और जल आपस में मिलकर किसका बना रहे हैं, फिटकरी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके क्या कर रहे हैं, नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उस अभिक्रिया उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक। आपको इन समीकरणों के द्वारा आपको यह चीज़ आपको क्लियर हो गया। आइए हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है, अब हम जानेंगे, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या एलिमेंट भाग लेते हैं, अब उसके बारे में आप जानेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, तीर के देखिए रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें दो पार्ट क्या होता है, एक पार्ट होता है अभिकारक होता है, एक पार्ट होता है अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है। अब ध्यान समझिए, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद किसे कहते हैं, आप इस बात को समझिएगा, अभिकारक और उत्पाद। देखिए अगर अभिकारक की बात किया जाएगा,
अभिकारक क्या होता है भाई, ध्यान से अगर समझेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को ही आप क्या कहते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन को लिए, जैसे मान लो आपको एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जो नए पदार्थ बनते हैं, जैसे मान लो यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, नए पदार्थ, ये पदार्थ हैं, दो क्या है, पदार्थ हैं, और ये दोनों आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का जो निर्माण करते हैं, जो नया पदार्थ होता है उसी को आप क्या करते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी आप मेरी बात को ध्यान से अगर समझेंगे तो तीर के, ध्यान समझिए, तीर के दाहिने साइड का जो भाग होता है, इधर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं, और इस साइड की इधर का साइड का जो भाग होता है इसको बोलते हैं अभिकारक। यानी अभिक्रिया के पूर्व वाला भाग, अभिक्रिया जब होता है, अभिक्रिया का इस पहले वाला भाग का होता है जिसमें अणु भाग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और नया पदार्थ जब बनता है तो उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब आपको यह लाइन क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। मैंने कहा अभिकारक क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को ही आप क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और भाग लेने वाले अणुओं के बाद बने नए पदार्थ को आप क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब आते हैं हम अगला टॉपिक पे, रासायनिक समीकरण। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बोल दिया है कि आप कॉपी पेन का सहारा बिल्कुल लीजिए, आप जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उसको राइट करते चलिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। आइए हम आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए केमिकल इक्वेशन, अगर केमिकल इक्वेशन कहिए, चाहे तो रासायनिक समीकरण कहिए, बात ये कहिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। कहोगे कि रासायनिक समीकरण में जिसमें अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं। देखिए भाई, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, मैंने कहा कि अभिकारक और उत्पाद को जिन संकेतों या चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसी को आप क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान समझिए, मैंने आपसे क्या कहा कि अभिकारक और उत्पाद को, अभिकारक और, अगर हम इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं भाई, अभिकारक और उत्पाद को, अभिकारक एवं उत्पाद को जिन चिन्हों या संकेतों या प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैंने आपको कहा कि अभिकारक और उत्पाद को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे अभिकारक की मैं बात करता हूँ तो मैंने आपसे बताया था कि तीर के पहले का जो चिन्ह होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तीर के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को जिन चिन्हों के द्वारा या संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसी को आप क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है प्लस क्या ऑक्सीजन, और ये आपस में संयुक्त करके बना है कार्बन। तो देख रहे हो इधर का जो भाग है का अभिकारक और एक उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को जिन ये संकेत के द्वारा इसको लिखा गया है, जिनसे व्यक्त किया गया है, उसी को आप क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब आइए भाई, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आइए देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए भाई, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। यहाँ पे लिखेंगे भाई, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है।
निम्न प्रकार की होती है। पहला अगर आप लिखेंगे तो पहली अभिक्रिया का नाम लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चौथा अगर लिखेंगे तो लिखेंगे अपचयन अभिक्रिया, पांचवा अगर लिखेंगे तो लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, और छठवां अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सातवां अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए हम इसको पॉइंट वाइज क्या करेंगे, हम इसको अध्ययन करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। आइए हम इसको बारी से पढ़ते हैं। अब पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, मैंने आपसे कहा संयोजन नाम से लग रहा संयोजन का मतलब होगा, संयोग का मतलब, जैसे अगर संयोजन का मतलब है संयोग, मतलब जुड़ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब दुनिया जानती है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी एकल पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसी को आप क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को आप क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए भाई लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे, आपस में मिलेंगे यानी जुड़ेंगे, जुड़कर कोई एक पदार्थ का क्या करे, निर्माण करे, उसी को आप क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि H2 लिख लीजिए प्लस क्या लिख लीजिए, N2 लिख लीजिए, ठीक है। और इसको अगर मिलाएंगे तो बनेगा NH3, लेकिन आप इसको यहाँ पे क्या करिए और यहाँ पे क्या करिए, देखिए भाई इसको बैलेंस कर दिया मैंने, मेरे कहने का मतलब मैं इस समीकरण को बैलेंस कर दिया। यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 दूना 6, 2 नाइट्रोजन 2। तो आप देख रहे हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में संयोग करके इसका निर्माण कर रहा है, कोई एक पदार्थ बना हुआ, उस पदार्थ का क्या नाम है, अमोनिया। तो ऐसे ही ना जाने, जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लो ये H2 है और प्लस क्या I2 है, और इन सबको अगर आपको मिलाया जा रहा है तो कोई एकल पदार्थ क्या निर्माण, 2HI। तो देख रहे हो कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो भाई देख रहे हो दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देख रहे हो इधर क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन इधर क्या बन रहा है, एक ही पदार्थ बन रहा है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए भाई अगला टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया पे आते हैं। अब देखिए इन सबको मैं हो जाएगा, ठीक है। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, देखिए भाई आप पेन कापी का सहारा ले लीजिए। वियोजन अभिक्रिया, देखिए वियोजन का मतलब होता है, वियोजन का सीधे ताल्लुकात है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। मैंने कहा कि
वियोजन का मतलब होता है टूटना। मैंने कहा कि जब कोई ऐसी अभिक्रिया, कहेंगे अगर इसका डिफिनेशन अगर आप देंगे तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी एकल अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक भागों में क्या करता है, टूट जाता है। ऐसी एकल अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक भागों में क्या करता है, टूट जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक भागों में क्या करता है, टूट जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। हम लिखते हैं, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं भाई, आप लिखिए। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी एकल अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ होगा, वह दो या दो से अधिक भागों में क्या करता है, टूट जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर देखिए आप, तो यहाँ पे अगर एकल पदार्थ की बात करें तो आप ले लीजिए K2SO4 Al2SO4 का 28 इंटू हो जाएगा 24H2O। इसको साधारण भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकरी, लेकिन केमिकल में इसका नाम बोलते हैं पोटाशियम। देखिए भाई, यह कोई एकल पदार्थ है और यह एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में कैसे टूटेगा। देखो ये जाएगा K2SO4 हो जाएगा प्लस Al2SO4 का 28 प्लस क्या हो जाएगा 24H2। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप अगर समझेंगे तो देखेंगे मैंने आपसे कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ, देख रहे हो कि इधर क्या है, एकल पदार्थ है और यह एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या कर रहा है, टूट जा रहा है, इसी को आप क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल, अगर और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसको अगर वियोजन किया जाएगा C+ क्या बनेगा O2। तो देख रहे हैं कोई एकल पदार्थ हो वो दो भागों में क्या कर रहा है, टूट जा रहा है, इसी को आप क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसकी वजह से हम आप यहीं पे स्किप करते हैं। नेक्स्ट मैं इसके आगे जो अभिक्रिया लिखा हूँ, इसके आगे मैं आपसे कल बात करूँगा।